नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एपी सिंह और आप देख रहे हैं देव सत्या फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। जो लोग वीडियो में नए आए हैं उनको बता दूं, मैं अपने वीडियोज़ में पिगरी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता हूं, कुछ जानकारियां आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों मैंने बताया कि पिग फार्म से बेहतर प्रॉफिट हम किस तरीके से ले सकते हैं। पिगरी फार्म में क्या होता है ना, जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब एक पूरा चेन बना हुआ है और उस चेन से अगर हम एक भी चीज़ ब्रेक करते हैं, एक भी चीज़ अगर हमारी कम हो जाती है उस पूरी चेन में, तो हमारा पूरा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। तो वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो पहली चीज़ जो आती है वो आती है कंस्ट्रक्शन। दूसरी चीज़ जो आती है वो होती है ब्रीड का सिलेक्शन। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है आपका फीड बैलेंसिंग या फीड फार्मूलेशन। और चौथी अब जो चीज़ आती है वो आती है डे टू डे में के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका बेसिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, वो इसमें आती हैं। तो पहली चीज़ कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आपसे। कंस्ट्रक्शन हम पहले भी एक ओवरव्यू कंस्ट्रक्शन के बारे में दे चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन को अपना ठीक से बनाइए, ऐसा बनाइए जिसमें आप टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि जब आपका स्टॉक जो है सही टेम्परेचर में रहेगा तभी आपको वो अच्छा एफसीआर दे पाएगा। दूसरी चीज़ आती है ब्रीड के सिलेक्शन में। तो ब्रीड का सिलेक्शन सिंपल आप वैसे ही समझ लीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम ब्रीड आप परचेज करते हो वो बेसिकली मशीनरी होती है आपके फार्म की, उसी से आप पूरा प्रोडक्शन आगे लेने वाले होते हैं। तो जहाँ से भी ब्रीड को परचेज करें, किसी ऐसे फार्म से ब्रीड को परचेज करें जहाँ पर ब्रीड का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो, जहाँ पर ब्रीड को जेनेटिकली मिक्स न किया गया हो, जहाँ पर प्रॉपर लाइंस स्टॉक की मेंटेन हो। लाइंस कैसे मेंटेन होती हैं, लाइंस होती क्या है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बस ये एनिमल की प्योरिटी से संबंधित समझ लीजिए होता है। तो जितना अच्छा प्योर स्टॉक, प्योर ब्रीड आप परचेज कर लोगे, उतने अच्छा प्रोडक्शन आप उससे थ्रू आउट द ईयर आप उससे ले पाएंगे। तो ब्रीड का सिलेक्शन सोच समझ के करिए, अच्छे फार्म से लीजिए। और तीसरी चीज़ हमारी आती है फीड बैलेंसिंग। फीड फॉर्मुलेशन ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हम बहुत शॉर्ट में आपसे बात करेंगे कि फीड फॉर्मुलेशन जो हमको बनाना होता है ना, देखिए क्या है, स्टॉक के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनको जितना प्रोटीन, जितना एनर्जी, जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो मुझे अपने फीड में देने होते हैं। तो उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मुझे अपना फीड डिज़ाइन करना होता है। इसी को फीड बैलेंसिंग बोलते हैं। तो जितना अच्छा फीड हम बैलेंस कर लेंगे, उतना अच्छा प्रॉफिट हम अपने स्टॉक से गेन कर पाएंगे, या उतना अच्छा एफसीआर हम अपने स्टॉक से गेन कर पाएंगे। तो फीड फॉर्मुलेशन को ध्यान में रखिए, सारे ग्रेन्स, सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की यूज़ करिए, क्योंकि सस्ता फीड पिगरी में हमेशा महंगा पड़ता है। तो ज़्यादा सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, अच्छा फीड बनाइए। अच्छा फीड होगा तो आपका स्टॉक जल्दी तैयार होगा, अच्छा फीड होगा तो आपके खर्चे अगर आप लास्ट में कैलकुलेट करेंगे तो कम ही आने वाले हैं। फीड फार्मूलेशन के लिए एज वाइज आपको फीड फार्मूलेट करना पड़ेगा, एज और वेट के अकॉर्डिंग आपको फीड फार्मूलेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है आपके बिजनेस के लिए ये। तीसरी चीज़ आती है आपके जो बेसिक मैनेजमेंट होते हैं। आपने कंस्ट्रक्शन भी अच्छा करा लिया, आपने ब्रीड भी अच्छी परचेज कर ली, आपने फीड फार्मूलेशन भी ठीक कर लिया, उसके बाद आती है आपकी बेसिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कितनी क्वांटिटी में स्टॉक को किस बॉडी वेट पे कितना फीड उसे प्रोवाइड कराना है, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक मैनेजमेंट का पार्ट होती हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा फार्म पर, उसको समझना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जितना टाइम स्पेंड करेंगे आप अपने फार्म पर, उतना ही इन एनिमल्स को समझने का मौका आपको मिलेगा। तो फार्म पर अपने टाइम दीजिए, उन्हें एनिमल्स को समझने का कोशिश करिए, उनकी फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करिए, उनकी एनाटॉमी को समझने की कोशिश करिए। जब ये सारी चीज़ें एक वेल मैनर में आप कर देंगे, ये सारे प्रोटोकॉल्स एक अच्छे तरीके से आप जब प्लान कर लेंगे, तो आपके बिज़नेस को प्रॉफिटेबिलिटी से कोई नहीं रोक पाएगा। और यही चीज़ें जब आपकी गड़बड़ होना शुरू होती हैं, वहीं पर आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में बहुत कम फार्म्स सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने बिज़नेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और अपने काम को लगातार सीखते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।